नमस्कार, राम राम सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी जम के इस क्लास को देखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो आज जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग एक सीरीज लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके के लिए। जो सीरीज चला रहे हैं वो जिला दर्शन। ठीक है, तो जो जिला दर्शन सीरीज चला रहे हैं, इस जिला दर्शन सीरीज में आप सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। इस जिला दर्शन सीरीज में जितने जिलों को हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाए और आपसे छूट जाए। ठीक है, तो ये यकीन के साथ आप लोग तैयारी करिए कि यूपी जीके से या यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आपके जो है आपसे बाहर नहीं जाएंगे। जो ये सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, इस सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे। तो सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस आपका सपना है, या उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी एग्जाम आप दे, या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी एग्जाम आप देने के लिए बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे जिला दर्शन में। जैसे कि हम लोगों ने प्रयागराज को पढ़ लिया है, वाराणसी को पढ़ लिया है, बाराबंकी को पढ़ लिया है, लखनऊ को पढ़ लिया है, ठीक है, सहारनपुर हो गया आपका, बदायूं हो गया है, रायबरेली हो गया आपका, उन्नाव हो गया है। इन सारे जिलों को हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। तो उसी के आगे के जो सेशन हम लोग आज पढ़ेंगे, आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीलीभीत, और पीलीभीत के बाद हम लोग शाहजहां पढ़ेंगे, और शाहजहां के बाद हम लोग लखीमपुर खीरी को पढ़ने का काम करेंगे। यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो 3 जिलों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों जिले याद रखेंगे। पहला आपका होगा पीलीभीत, दूसरा आपका शाहजहांपुर होगा, और तीसरा होगा आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, यहाँ से जितने भी कंटेंट या जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने एकदम तैयार करके लाया हूँ। आपके सामने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आप एंड तक बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। ऐसा मत करिए कि आप कुछ छोड़ दीजिए और उस छोड़ने के बाद आपसे वही एग्जाम में पूछ लिया जाए और फिर आपके पास सिर्फ अफसोस आपके हाथ में होगा। अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी पूरी मेहनत करिए। एक छोटी सी क्लास होती है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, इसलिए मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा हूं, बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूं। इसलिए आप लोग इस 20-25 मिनट की क्लास को जरूर देखें, और इस यकीन के साथ, यकीन ही सबसे बड़ा वो शब्द है। यदि आपको यकीन है तो यकीन के ही दम पर सब कुछ संभव है, सब कुछ यकीन पे ही टिका हुआ है। यदि आपको यकीन नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर पढ़ने का आपको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर यकीन है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, पूरा सेशन, पूरा वीडियो जरूर देखिए, और यकीन मानिए कि इससे बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ नहीं जाएगा। ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और स्टार्ट करते हैं हम लोग पीलीभीत जिले से। ठीक है, हाँ, तो पीलीभीत जिले में सबसे पहले हमें पढ़ना है। पीलीभीत जो जिला है यह नेपाल की सीमा पर स्थित है, इसे याद रखना है। ठीक है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत सरकार के द्वारा उस समय के पाकिस्तान के सिंध में रहने वालों को यहां बसाया। ठीक है, छोटा सा, यानी छोटा पंजाब भी इसे बोल सकते हैं, जो पाकिस्तान के सिंध एरिया में रहते थे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद भारत सरकार द्वारा उस समय पाकिस्तान के सिंध में रहने वालों को यहाँ पर बसाया गया था। आपसे पूछा जाएगा जब भारत और पाकिस्तान को बंटवारा हुआ तो जो सिंध में रहने वाले लोग हैं उनको कहाँ पे बसाया गया था, तो याद रखेंगे उनको पीलीभीत जिले में बसाया गया था, और इसे छोटा पंजाब भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और याद रखिएगा, उठा लीजिए कोई भी किताब, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जिस किताब से आप पढ़ना चाहो उठा के देख लो, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। किसी भी यूपी स्पेशल की किताब में मिल जाए तो बताना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, यानी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे अच्छी खासी जो कृषि यानी खेती की जाती है। आगे देखिए, यहाँ की जो मुख्य फसल, यहाँ की मुख्य फसल जो है गन्ना है। ठीक है, यहाँ की मुख्य फसल गन्ना है। और एक चीज याद रखिएगा, गन्ना यहाँ पर है, और यहाँ पर कई बार बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। आपको पता है, जब हमने आपको बताया है कि जो लखीमपुर खीरी है ये नेपाल के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, यानी नेपाल के बॉर्डर को टच करता है। और हर साल यहाँ पे सैकड़ों के झुंड में, ठीक है, सैकड़ों के झुंड में नेपाली हाथी होते हैं जो नदी और जंगल के एरिया से भारत में आ जाते हैं। और भारत में आने के बाद जो यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, गन्ने के लिए जाना जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा उत्पाद मचाते हैं, गन्ने की फसल नष्ट करने का काम करते हैं। और गन्ने की फसल नष्ट करके फिर से उसी रास्ते से, जंगल के मार्ग से या नदी के मार्ग से फिर नेपाल निकल जाते हैं। ऐसी घटनाएं आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, ये आपके या न्यूज़पेपरों में देखते होंगे कि अब की बार इतना हाथियों ने नुकसान कर दिया है।
तो ये वही लखीमपुर की बात मैं कर रहा हूं। तो इसे याद रखिए, गन्ना फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और आगे आइए देखते हैं, इस जिले के अंतर्गत 4 चीनी मिलें लगाई गई हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पीलीभीत में कितनी चीनी मिलें हैं, तो इस लखीमपुर खीरी जो है, ये पीलीभीत जो आपका है, ठीक है, पीलीभीत जिला जो आपका है, इस पीलीभीत जिले में, ठीक, इस पीलीभीत जिले में जो है 4 चीनी मिलें बनाई गई हैं, लगाई गई हैं, इसे जरूर याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस जिले में स्थित फुलहर झील, ठीक है, इसे जरूर याद रखना है। इस जिले में जो है फुलहर झील है, फुलहर झील गोमती नदी यहीं से निकलती है। आपसे पूछा जाएगा कि गोमती नदी कहां से निकलती है, तो मेरे भाई याद रखना फुलहर झील से निकलती है। और यह फुलहर झील कहाँ स्थित है, तो यह फुलहर झील जो है पीलीभीत जिले के अंदर स्थित है, यहीं से आपकी गोमती नदी निकलती है। आइए आगे देखते हैं। और यही गोमती नदी है, इसी के किनारे आप उत्तर प्रदेश वालों, इसी के किनारे उत्तर प्रदेश वालों तुम्हारी राजधानी लखनऊ स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो गोमती नदी के किनारे कितने प्रसिद्ध शहर स्थित है, आइए देखते हैं। पहला आपका लखनऊ हो गया है, ठीक है, सुल्तानपुर हो गया है, जौनपुर जैसे नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो 3 बड़े नगर है, यानी 3 बड़े नगर है, 3 बड़े शहर है। लखनऊ हो गया आपका, सुल्तानपुर, जौनपुर। आपसे किसी को भी पूछेगा आपसे कि बताओ जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो आपको याद होना चाहिए गोमती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर आपका किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, और लखनऊ जो गोमती नदी है, याद रखना ये बारिश के दिनों में ठीक ठाक बहती है, लेकिन जब गर्मियों के दिनों में आते हैं तो यहाँ का पानी जो होता है ये सूख जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि सर हम तो जाते हैं लखनऊ तो देखते हैं वहां पे पानी बहा करता है, तो वो नदी का पानी नहीं होता है, वो लखनऊ के गटर का पानी है जो उस नदी में आपको दिखाई देता है, और दूषित पानी होता है वो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपको बस इतना भी याद रखना है फिलहाल की जो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत और पीलीभीत से निकलती है। और फिर इस नदी के किनारे प्रमुख शहर तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ, पीलीभीत में 200 वर्ष पुराने दुबे तालाब, ठीक है, ये जो यहाँ का दुबे तालाब है ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। इससे पूछा जाता है कि दुबे तालाब किस जिले में स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में दुबे तालाब स्थित है, और ये बहुत फेमस तालाब है, ये भी कई बार पूछा गया है। हाँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के संगीतकार एक यही से संबंधित है, अख्तर करके इनका नाम हुआ करता था। यहाँ के गीतकार हैं अंजुम, ठीक है, इनका भी संबंध यहीं से है। और यहाँ के एक प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं राधे श्याम पाठक, इनका भी संबंध जो है पीलीभीत जिले से है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया इन तीनों का संबंध पीलीभीत जिले से है। इन तीनों नामों को आप याद रखेंगे, अख्तर, अंजुम और राधे श्याम पाठक। हाँ, यह जिला जो है बांसुरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, आपका जो पीलीभीत जिला है, यह पीलीभीत जो जिला है यह बांसुरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे बांसुरियां जो है बनाई जाती हैं, और बांसुरी के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो बांसुरी के लिए फेमस है, तो वह उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है। ठीक है, हाँ, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे शाहजहांपुर जिले के विषय में। ठीक है, हर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो एक एक जिले में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो सारे पूछे नहीं जाते, जो पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से हम लोग उन्हीं को पढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर में आप याद रखेंगे यह एक ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, ऐतिहासिक शहर है, और शाहजहांपुर का भी इतिहास एक बहुत ही लाजवाब इतिहास है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे शाहजहांपुर के इतिहास के बारे में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है गंगा नदी। ठीक है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि शाहजहांपुर जो जिला है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे शाहजहांपुर जिले के किनारे स्थित। ठीक है, गंगा नदी के किनारे आपका यह शाहजहांपुर स्थित है। फिर आगे दिया गया इस नगर का संबंध जो है गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त जो काल था उस समय से भी है। ठीक है, और आधुनिक काल में भी इस जिले का एक अलग इतिहास रहा है, इसे भी हम लोग जानेंगे। हर्षवर्धन का एक अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, शाहजहांपुर से। ठीक है, हर्षवर्धन आप सभी को पता है, हर्षवर्धन को मैं कई बार बता चुका हूँ। हरियाणा के थानेश्वर से ये बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जो थे क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन था, बड़े भाई का नाम राजवर्धन था, और बहन का नाम राजश्री हुआ करता था। और इनकी बहन का विवाह कन्नौज में हुआ था, और फिर कन्नौज में धीरे धीरे आकर इनका जो थानेश्वर से ये कन्नौज पर आते हैं, यहाँ पर भी शासन करते हैं, लगभग पूरा उत्तर भारत जीतने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखने। तो हर्षवर्धन जी का जो एक अभिलेख है वो भी शाहजहांपुर से मिला है, इसे याद रखेंगे। आगे देखिए दिलेर खां और बहादुर खां।
ठीक है। ये दिलेर खां और बहादुर खां, ये बहुत ज्यादा फेमस नाम है, आप सभी लोगों ने इतिहास में इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इधर सभी लोग, ये जो शाहजहांपुर है, ये शाहजहांपुर, ये दिलेर खां और जो बहादुर खां, ये शाहजहां के सेनापति थे। ठीक है, शाहजहां आप सभी को पता है ना, मुगल बादशाह शाहजहां, तो ये शाहजहां के दोनों सेनापति थे, दिलेर खां और बहादुर खां। तो इन्हीं दोनों के द्वारा शाहजहां के नाम पर इस शहर की स्थापना की गई थी। आपसे पूछेगा कि बताइए शाहजहांपुर की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे दिलेर खां और बहादुर खां। ये दिलेर खां और बहादुर खां कौन थे? शाहजहां के सेनापति थे। या फिर आपसे पूछे कि बताओ शाहजहांपुर का नाम, शाहजहांपुर जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर रखा गया था, और उनके सेनापतियों ने रखा था दिलेर खां और बहादुर खां। ठीक है, और ये बहादुरों की, यहाँ पे इसका नाम मिल रहा है बहादुर खां। ठीक है, ये बहादुरों की भी भूमि रही है। आगे मैं आपको भी बताऊंगा, एक इतिहास में, हमारे आधुनिक इतिहास में, यानी कि जब हमारे अंग्रेजों से लड़ाइयां चल रही थी देश की आजादी के लिए, तो यहाँ से दो महान क्रांतिकारी इसी जिले से निकल कर आए थे, जिनमें से एक का नाम राम प्रसाद बिस्मिल था और दूसरे का नाम अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, तो इनको भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे। एक को गोरखपुर जिले में फांसी दी जाती है, गोरखपुर की जेल में फांसी दी जाती है, और दूसरे को फैजाबाद की जेल में फांसी दी जाती है। तो इस घटना के विषय में भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शाहजहां का उपनाम शहीदों का गढ़, ठीक है, इसे याद रखेंगे, शहीदों का गढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे जब भी पूछेगा कि बताओ शाहजहांपुर का उपनाम क्या है, तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन मार देना है कि शहीदों का गढ़ या शहीदों की नगरी कही जाती है, क्योंकि शहादत देने के मामले में भी कभी शाहजहांपुर पीछे नहीं रहा है। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, शाहजहांपुर जिले ने भर भर के यहाँ से जवान दिए हैं, भर भर कर नए जवानों को दिया है, और नौजवान यहाँ पे हमेशा जो है देश के लिए अपना जो है शहीद हुए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऐसे नहीं किसी का नाम शहीदों का गढ़ या शहीद नगरी रखा गया है, यहाँ के नौजवानों ने कुर्बानियां दी है, तब इस जिले को ये उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। 1813 ईस्वी में बरेली से अलग करके इस जिले को बनाया गया था। ये पूछा जाएगा आपसे कि किस जिले से अलग करके जो है शाहजहांपुर को बसाया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे बरेली से अलग करके शाहजहांपुर जिले को बनाया गया था। और बरेली के विषय में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसे सुरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे बास बरेली भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप सभी को पता है। ठीक है, तो याद रखना, बरेली से काट कर जो है शाहजहांपुर जिले को बनाया गया था 1813 ईस्वी के आसपास। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है शहीद अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अभी हमने आपको इसी विषय में बात भी किया था। शहीद अशफाक उल्लाह खां और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, शहीद अशफाक उल्लाह खां और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी संबंध यहीं से है। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा था। ये दोनों जो व्यक्ति थे, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो और चाहे अशफाक उल्लाह खां रहे हो, ये दोनों लोगों को जो सजा हुई थी या फांसी हुई थी, ये हुई थी काकोरी जो ट्रेन डकैती कांड हुआ था। ठीक है, और ये दोनों जो है HRA के एक सक्रिय सदस्य थे। HRA की स्थापना आप सभी को पता है 1924 में होती है, और 1925 में काकोरी कांड होता है। तो इसी सिलसिले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, और एक को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी, और दूसरे को फांसी जो है वह फैजाबाद के अंदर देने का काम किया गया था। ठीक है, और यही राम प्रसाद बिस्मिल है जिन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। ये एक राइटर भी थे, जैसे कि आपको पता है इन्होंने एक लिखी थी मैनपुरी पे एक कविता लिखी थी। ठीक है, एक बुक लिखी थी, वो आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में अगर आपको पढ़ना ही है तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये याद रखिएगा कि दो जो महान क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, इनका जो संबंध है ये शाहजहांपुर जिले से थे। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। इन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के केस में इन्हें जो है इसी मामले में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है लखीमपुर खीरी के विषय में दिया गया है। लखीमपुर खीरी आप सभी को पता है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है। इसलिए ये कई बार पूछा, ये एक बार लेखपाल में भी पूछा गया था कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, वह लखीमपुर खीरी है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे दिया गया है यूपी का एकमात्र जनपद जहां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थित है, और इस नेशनल पार्क का नाम है दुधवा। ठीक है, आप लोग ये चीजें याद रखेंगे कि दुधवा जो नेशनल पार्क है वह इसी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी ये जो जिला है यहीं पर स्थित है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे।
आगे दिया गया गोला गोकर्णनाथ नामक पवित्र स्थल। गोला गोकर्णनाथ नामक जो प्रसिद्ध स्थल है यहीं पर स्थित है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो गोला गोकर्णनाथ नामक पवित्र स्थल है यहीं पर है, यहाँ पर धार्मिक लोग आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।